और वो बड़े बड़े इंची टेप्स लेके आएंगे और नापना शुरू कर देते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम, यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, यहाँ पे ये प्लान होगा। जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद कोई नहीं आता है वहाँ पे। नहर होती है ना, नहर, उसमें लोग कपड़े धोते हैं, गंदा नाले का पानी है, विदाउट हाइजीनिक, उसमें पाइप बिछा के रखी है। अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं आपको वीडियोग्राफ्स दिखाऊंगा, उनके फ़ोटोग्राफ्स लाए हैं मैंने। कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही उन्होंने गोद लिया और वो गोद में रखा। आदाब, आप लोग देख रहे हैं JK News 7 और मैं हूँ आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाज़रीन, बात की जाए डेवलपमेंट की तो आए रोज़ मरकज़ी सरकार है या हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहते हैं कि डेवलपमेंट की जो गंगा है वो हर जगह बह रही है, डेवलपमेंट हर जगह हो रही है। लेकिन मेरे साथ इस टाइम पे जो शख्सियत बैठे हैं, इनका नाम सुभाष राठौर है। ये किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और पेशे से सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनसे ही मज़ीद जानेंगे कि किश्तवाड़ में आज तक कितनी डेवलपमेंट हुई है। और सुनने में ये भी आया था जब 2014 में इलेक्शंस हुई थी तो वहाँ पे एक गांव जो है वो गोद लिया गया था। आज उस गोद लिए हुए गांव की बात भी होगी। इलाके में कितनी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट की बात करूं तो डेवलपमेंट आम जिंदगी को क्या चाहिए, सड़क, मकान, पानी, बिजली। आज इन मुद्दों पे बातचीत होगी। यहाँ पे जो भी बात होगी बेपाकी से बात होगी, तो ध्यान से सुने, इनसे ही मज़ीद बातचीत करेंगे। सुभाष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी मुजम्मल जी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपको कि आप छोटे से बुलावे पे यहाँ पे आए, और मैं आपके माध्यम से पूरे गवर्नमेंट को सुनवाना चाहता हूँ, या जो ब्यूरोक्रेसी है, कि वहाँ पे मैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के नागसिनी तहसील का हूँ मैं। नागसिनी तहसील में ब्लॉक हेडक्वार्टर है, वहाँ पे मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। और मैंने जो ग्राउंड में देखा वहाँ पे, ये जो कागज़ों में डॉक्यूमेंट्री तरीके से जो बात कर रहे हैं, ग्राउंड से आया मैं, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ की बातें करते हूँ कि यहाँ पे मॉडल विलेज दिया था, यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम है, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो उसी जगह से मैं आज आया हूँ। मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलने के लिए आया था और शायद कुछ ही दिनों में उनसे मिल लूँगा। तो मैं आपके माध्यम से उन ब्यूरोक्रेसियों को सुनाना चाहता हूँ, या जो पॉलिटिशियंस हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, जो ही इलेक्शन आएगा और वो बड़े बड़े इंची टेप्स लेके आएंगे और नापना शुरू कर देते हैं। यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाएंगे हम, यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, यहाँ पे ये प्लान होगा। जब इलेक्शंस ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद कोई नहीं आता है वहाँ पे। एक गरीब आदमी जो है, आप देखोगे हमारे वहाँ से नेर नाईगढ़ का एक प्रोजेक्ट है, नेर नाईगढ़ वाटर सप्लाई स्कीम, जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को सप्लाई करता है। और जो हम वहाँ के रहने वाले हैं लोग, जो नियरेस्ट वहाँ के 0 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, वो बगैर पानी के हैं। पाइपों की हालत देखोगे आप तो मुजम्मल जी, पाइपों की ऐसी कंडीशन है, हम जब डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, हम कई बार अपना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब से मिले इसके बारे में कि सर वहाँ पे देखिए पानी की प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, रोड की प्रॉब्लम है। तो वो भी कोशिश करता है कि अपना पल्ला झाड़े। हाँ, कुछ नहीं जी, हो जाएगा जी। अभी इसका एक स्कीम है, क्या बोलते हैं उसको, जल वो क्या कुछ है, हाँ, जल अभियान है। जल अभियान का टेंडर होने वाला है, लेकिन टेंडर होगा क्या होगा किसने देखा, तब तक क्या बिना पानी की रहोगे। लेकिन सुभाष जी, अभी हाल ही में बात करूं तो 6000 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया पानी विभाग को कि पाइपलाइंस बिछाई जाएं और घर घर पे पानी दिया जाए। तो क्या वो 6000 करोड़ रुपया अभी तक ज़मीनी स्तर पे कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ? सर, ज़मीनी स्तर पे देखो, मैं उस जगह से आया हूँ, वहाँ पे तो कुछ नहीं है। अब मैं कल चीफ इंजीनियर साहब जो थे PHE के, उनसे मेरी डिस्कस हुई इसी के रिगार्डिंग। उन्होंने भी यही बोला, अभी देखिए 2-3 हफ्ते में हम टेंडर निकलवा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक बार फिज़िकली उन्होंने वहाँ पे इंस्पेक्शन किया था, तो मेरे साथ कम से कम 30-40 लोग या शायद 60-70 लोग थे। हमने वहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप देखिए, यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है और पाइपलाइन की कंडीशन इतनी ख़राब है कि पहुँच नहीं सकता पानी उस जगह पे। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आपको हम इस टाइम एक्शन साहब को, AWE JEs को भेज देंगे, इंस्पेक्शन करेंगे और जियो टैग से आपको हमें वो रिपोर्ट करेंगे। जब हमने वो लिए उन जगहों पे,
तो पानी की कंडीशन ऐसी थी कि पानी जो गंदा, ये नहर होती है ना, नहर, उसमें लोग कपड़े धोते हैं, गंदा नाले का पानी है, विदाउट हाइजेनिक। उसमें पाइप बिछा के रखी है। अगर आपको यकीन नहीं आता, मैं आपको वीडियोग्राफ्स दिखाऊंगा, उनके फ़ोटोग्राफ्स लाए हैं मैंने, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। और उन्होंने खुद वहाँ पे विज़िट भी किया है, उनके जो ऑफिशियल्स हैं। उन्होंने बोला ठीक है, आप हमारे पास तो यार ये नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, पाइप ही नहीं है, मटेरियल नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, तो आप एक काम करो, आप एक अपना प्रोजेक्ट बनाओ, कितना पैसा लगता है, इतनी पाइपलाइंस हम ही नहीं नापना है। उसके बाद वो कागज़ों में रह गया, जैसे का तैसा ही है। तो वहाँ के लोग जो है कैसे पानी, मतलब कि पानी तो एक बेसिक नीड है ना, तो वहाँ के लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ से लाते हैं पानी? सर पानी वहाँ कम से कम हर घर से 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। और उधर भी बहुत कम पानी, अब वो भी गायब हो गया है। जो स्प्रिंग वाटर्स है, स्प्रिंग वाटर्स का गायब होने का एक कारण है, वहाँ 2-3 पावर प्रोजेक्ट्स है। जब ब्लास्टिंग हो जाती है बहुत सारी है, तो उसमें क्या है कि वो वाइब्रेशन से पानी आगे पीछे चला जाता है, वो भी गायब हो गया। अब उस इलाके को उजाड़ने के लिए थोड़ा ना आए हैं। अभी बात करता हूँ प्रोजेक्ट्स की, जब बात छिड़ी गई है, वहाँ पे 2-3 हाइड्रल प्रोजेक्ट्स हैं, 2 रनिंग में है और 1 प्रोसेस में है। वहाँ की जो आवाम है, जो जनता है, जिनका नुकसान हुआ है, जो उस इलाके में रह रहे हैं, उनको कंट्रेक्चुअल बेसिस पे लगाते हैं वहाँ पे। उसको उनको मंत्री की सिफारिश चाहिए, उनको पता नहीं किसकी। अब एक गरीब है, उसको बेचारे का ना आगे कोई ना पीछे। तो ये तो सोचना चाहिए था ना वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो उस टाइम आते हैं इलेक्शन टाइम। कोई भी, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक आम जनता की आवाज़ हूँ, जो गरीब जनता है। वहाँ पे एक गांव गोद लिया गया था 2014 में बात करूं तो उस गांव की क्या सूरत हाल है इस टाइम? सर एक गांव गोद लिया था। अब मैं अपना भी बताऊंगा बैकग्राउंड। मैं उस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली में पोस्टेड था। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। मैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सेल में एज ए लीगल का एसओ था। तो मुझे वो मुबारक देते थे जब मैं वहाँ से जाया करता था पीएमओ हाउस। तो मुझे बोलते थे यार सुभाष, मुबारक है आपको, आपके इलाके में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, आपकी प्रेजेंटेशन चल रही है। जे.एंड.के में पीएमओ साहब स्पेशली वहाँ के लिए काम कर रहा है। तो मैं किसी मतलब उसमें था उस टाइम, क्योंकि मैं जॉब करता था, मैं बोल नहीं सकता था। मुझे बार बार यही मन करता था कि मैं अंदर जाऊँ और उनको बताऊँ कि मैं उसी गाँव से आया हूँ। कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पर, सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही उन्होंने गोद लिया और वो गोद में रखा। सिर्फ कागजों में ही है? कागजों में ही है, आज की डेट में बिल्कुल कागजों में है। और उस टाइम के बाद टर्नओवर ख़त्म हो गया। सरकार मतलब 5 साल का टर्नओवर ख़त्म होने के बाद खुशकिस्मती है कि वही दोबारा बने, जतेंद्र सिंह साहब हमारे एमपी वहाँ के, तो वो भूल गए उस चीज़ को। अभी हाँ, मुझे खुशी होती थी कि यार डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन दुख ये भी होता है, जैसे मान लो कोई इलाका है तो बरसात का सीज़न होता है, कई जगह बारिश पड़ती है, कई जगह पे सिर्फ गरजता है मौसम। तो बंदा फील करता है यार देखो यार वहाँ उस इलाके में बारिश पड़ रही है तो हमारे यहाँ पे धूली उड़ रही है। तो वो है इलाका नागसिनी। नागसिनी एक ऐसा इलाका है, पिछले ज़माने में जो काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस वहाँ पे कंडक्ट की थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जब वहाँ पे कंडक्ट करी, उसके बाद में आज की डेट में वहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है। और किश्तवाड़ से इतना दूर भी नहीं है, 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है। हर जगह रोड, आज क्या करेंगे, 2-4 रोड बना देंगे, हाँ ये वो है, लास्ट पे उसको छोड़ देते। अब पता नहीं, बोलते फंड्स नहीं आया, सुनता ही नहीं कोई। एक योजना आई थी कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि गरीबों को एक घर जो है पक्के मकान बनाने हैं। आपके किश्तवाड़, आपके नागमनी में जो है कितने घर बने हैं? और इसका जो है अभी तक या तो घर बने हैं या अभी तक जो है वो कागजों में ही? बात करना चाहता हूँ सर मैं थोड़ा आरडीडी डिपार्टमेंट पे। अभी ये बोलेंगे, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हो सकता है यार ये क्यों बोलना चाह रहा है। यार दुख तो है मुझे, क्योंकि मैंने पूरा हिंदुस्तान घूमा। जब पूरा हिंदुस्तान में घूमा तो नागसिनी में कम से कम 40% तो काम होना चाहिए। आवास योजना ऐसी है कि आवास योजना है, 14 FC है, या वो लैंड एंड ड्रेन, बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जो आरडीडी इसमें आती हैं। उसके बारे में भी वहाँ पे तकरीबन देखा जाए तो ग्राउंड में कमी है। और उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट करी थी डीसी साहब से, बीडीओ साहब से, प्लीज़ आप जाके फिज़िकली चेक करिए, इंस्पेक्शन किया जाए कि ये ग्राउंड में भी हो रहा है या डॉक्यूमेंट पे भी हो रहा है। उन्होंने भी वही किया, हाँ जी हो रहा है, होने वाला है, हाँ जी होता रहेगा, लेकिन हुआ नहीं है। मतलब कि अभी तक वो कागजों में ही है, लागू नहीं हुआ अभी तक।
लागू अभी क्या बोल सकता हूँ मैं आपको, लागू क्योंकि पैसा तो निकाल दिया होगा। कोई ऐसा शख्स जिसका उस प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसका किसी का घर बना हो, कोई ऐसा शख्स, कोई एक मकान? सर मकान मैंने तो कोई नहीं देखा ऐसा, कि वो तो दिखाई देता था ना कि यार ये देखो प्रधानमंत्री के तहत ये हुआ है। तो उसमें मैं पब्लिक से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो वहाँ की पब्लिक है या कोई भी पब्लिक हो, देखिए कॉम्प्रोमाइज़, करप्शन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अगर करप्शन के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो लेकिन लास्ट में वो ऐसा तालाब है जिसके अंदर हम खुद समा जाएंगे। वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर, जो गलत लग रहा है बोलिए, वीडियो साहब को रिपोर्ट करिए कि भाई ये चीज़ नहीं हुआ है, तो आप आ जाओ हमारे थ्रू, आपके थ्रू या खुद जाओ, तो इस चीज़ को ये करो, कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है उसमें करने। बिजली की क्या सूरत हाल है? जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता तो वहाँ बिजली शायद ही पहुँचती। हाँ, बिजली की बात जो है, तकरीबन बिजली तो है, ऐसा नहीं बोलूँगा बिजली नहीं है, बिजली है, लेकिन उसको थोड़ा सा सुधार करने की ये ज़रूरत है। जैसे बिजली के जो पोल्स हैं, जो तारें लगी हैं, उनमें कई झाड़ी या किसी पेड़ के साथ वो कनेक्ट है, पेड़ों के साथ नहीं, पोल के साथ, लेकिन वो बीच में से उसको टच कर रहा है कोई पेड़, तो उसमें खतरा बन सकता है। जो वहाँ पे पोल्स लगे हैं बिजली के, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो पोल्स बिजली के विभाग के ही हैं या आम शरह जैसे देखा जाता है दूर दूर इलाकों में के बांस के पोल लगा दिए हैं या लकड़ियों के लगा दिए हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिजली का काम जो तकरीबन ठीक है। अभी सर्दियों का मौसम आ रहा है आगे, तो पहाड़ी इलाके में बर्फ़बारी होती है, वो नरम ज़मीन हो जाती है, पोल गिर जाता है, उसमें टाइम लगता है, काफ़ी मेहनत करते हैं वो लोग। हम लोग अंदर बैठे होते हैं सर्दियों में, और जो आरडीडी पीडीडी वाले हैं तो पोलों पे बेचारे तार जोड़ते हैं। तो वो ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं तो वो हो रही हैं। अब ये कमियां होती है, 100% तो नहीं होता कि ये होगा, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे, अभी इरीगेशन की बात करता हूँ मैं आपको, इरीगेशन वहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है हमारे पास काफ़ी बहुत ज़्यादा। इरीगेशन की जो वहाँ पे एक नहर आया करती थी, उस नहर का नाम है नहर नाईगढ़, और गुमायना कूल बोलते हैं उसको। गुमायना कूल पिछले साल, आज से पहले वहाँ पे एम्प्लॉय हुआ करते थे। हमारे जब पुराने बुजुर्ग जब धान लगाते थे या सब्ज़ी लगाते थे या फसल लगाते थे, उस टाइम वो अपनी मेहनत से काम करते थे, वो वहाँ पे पानी लाया करते थे। अब हमने सोचा यार अभी तो डिजिटल इंडिया जो होने जा रहा है, तो अब तो सरकार कुछ करेगी। इस साल किसी ने फसल नहीं लगाई, मान सकते हैं आप, पूरे खेतों में कोई धान नहीं लगा क्योंकि पानी नहीं था। लास्ट में अक्टूबर के महीने में टेंडर निकलता है मेंटेनेंस का, 2-2.5 लाख का। मैं गया था एक्शन साहब से रिक्वेस्ट कर, उसने एक शॉर्ट नोटिस टेंडर निकलवाया। टेंडर निकलने के बाद क्या होता है, काम भी नहीं कर रहा है जिस कॉन्ट्रैक्टर को चढ़ा है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो बोल रहा है नहीं जी आप यहाँ पे आरडीडी के हेड से करो, कुछ मैं करता हूँ, जैसे मतलब एक एहसान मन कर रहे हैं। फिर मैं दोबारा डीसी साहब से मिला, मैंने बोला डीसी साहब ये गलत बात है, क्योंकि ये टेंडर हुआ था, ये सीज़न भी गया, अगला सर्दियाँ आ रही है, वो सीज़न भी चला जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको। तो उसने बड़ा मतलब मुझे ठीक रिस्पांस दिया, उसने एक्शन साहब को बुलाया, डीसी साहब ने बोला ठीक है यार कैंसिल कर दो उसको। अब कैंसिल करना आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। हम कैंसिलेशन के लिए नहीं रिक्वेस्ट कर रहे, हमें चाहिए कैंसिलेशन नहीं, हमें चाहिए इम्प्लीमेंट होना चाहिए। लोगों की जो डिमांड्स है वो होनी चाहिए, कुछ भी नहीं हो रही है। अब आपका ये कहना है कि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जो है -% में हो रही है, जो है +% में नहीं है। नहीं है, -% में ही है, प्लस में नहीं है। बात करता हूँ एक रोड की। एक रोड 1970 के दशक में वहाँ बना था। वो किस लिए बना था, उस टाइम नहर नाईगढ़ आया के लिए उसको इस्तेमाल में लाया था एज डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लिए। बाद में फिर वो हुआ, कभी नहीं हुआ, वैसे करते करते एक रोड। उसके बाद क्या हुआ कि एनसी गवर्नमेंट थी, पिछली जो एनसी गवर्नमेंट थी, उस दौरान उस रोड का टेंडर निकला, पीएमजीएसवाई को आ गया वो। उस टाइम भी क्या हुआ, सरकार एनसी की थी, टेंडर किसको चढ़ा, एनसी वालों को। एनसी वालों को उसको देख रेख करने वाला कोई था नहीं, कौन बोलने वाला था उनके खिलाफ। भाई अगर आप मंत्री है, मंत्री का भाई कंट्रैक्टर है, तो उसको कौन बोलेगा। लोगों को ऐसे ही आगे पीछे करके उन्हें रोड जैसे तैसे करवा दिया, और ग्राउंड में जैसे था उससे भी बिगाड़ दिया। उसके बाद चलो हमें उम्मीद थी कि यार भाजपा सरकार है, शायद यही अच्छा करेंगे, इन्होंने भी यही किया, चलो जी ठीक है करवा दिया उसको रोड को। मेंटेनेंस का भी आ गया पैसा कि ठीक है उसको एक टेंडर निकलवा देते हैं ब्लैक टॉपिंग का। ब्लैक टॉपिंग से पहले उस रोड को कम से कम ड्रेनेज तो होना चाहिए। एग्रीकल्चर लैंड है, धान के खेत हैं, जब गर्मियों में पानी आता है वहाँ पे, तो ब्लैक टॉपिंग तो कल ही निकल जाएगा ना, लोग जो वो प्रीमिक्स है वो निकल जाएगा, क्योंकि उसको पानी लग जाएगा।
मैं कई बार डीसी साहब से रिक्वेस्ट करी इसके बारे में कि सर हमारे इलाके में जो रोड बना हुआ है उसको प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए, जहाँ रेजिडेंशियल हाउसेज है उसके आगे प्रोटेक्शन वाल होनी चाहिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने भी बोला देखिए हमारा जो मुद्दा है सर्दियों से पहले, बर्फ़ से पहले रोड को कर देंगे कंप्लीट, पहले हम प्रीमिक्स करेंगे, उसके बाद मेंटेनेंस में 3-5 साल कॉन्ट्रैक्टर के पास रहेगा ये रोड। भाई 5 साल कॉन्ट्रैक्टर के पास रहेगा, जब एक बार ब्लैक टॉपिंग हो जाएगा वो तो लग जाएगा एक्शन के पीछे, हाँ जी हमारा बिल बनाओ, हमने तो कर दिया ये। कभी डीटीसी से फ़ोन करवाएगा, कभी चेयरपर्सन से करवाएगा, कभी किसी ब्यूरोक्रेसी से करवाएगा, वो नहीं ना करेगा, उसको क्या पड़ी है 5 साल की, है ना। तो हाल ही में पिछले हफ्ते वो रोड का ब्लैक टॉपिंग शुरू हो गया। जब ब्लैक टॉपिंग हुआ तो आप यकीन नहीं करोगे, आगे आगे लोग वो बिछा रहे हैं प्रीमिक्स, तो ऐसे हाथ से निकल रहा है वो। अब उन्होंने बोला हमारी ये कमियां हैं कि चलो 1-2 लोड जो थे, उस दिन बारिश पड़ रही थी तो ये कॉन्ट्रैक्टर के रिस्क पे हमने छोड़े थे कि भाई ये ठीक करेंगे हम। क्यों भाई कॉन्ट्रैक्टर के रिस्क में किया ऐसा? ज़रूरी था इस टाइम उसको, अगर हम मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर मेंटेन करते, गर्मियों में उसको हम प्रीमिक्स करते तो वो ठीक रहता। आज कर दिया, वो मानेंगे बाद में? मानता है कोई? वो बोलेंगे हमने तो कर दिया, सब भारत सरकार को दिखा देंगे। दिल्ली में मैं खुद रह चुका हूँ, वहाँ पे यहाँ से एक प्रेजेंटेशन चलाई जाती, हाँ JNK में इतने रोड को ये हुआ, कंप्लीट हुआ, ये है वो है। प्रेजेंटेशन पे तो किसको दिखता है वहाँ पे? वो तो प्रोजेक्टर पे दिखाई देता है प्रेजेंटेशन। हाँ जी यहाँ पे गोद लिया था गाँव, वहाँ 2-4 सेमिनार कर दिए, यहाँ ब्लैक टॉप हुआ, वहाँ पे वो हुआ, ये हुआ। ऑन ग्राउंड हम उस जगह से, उस दुनिया से आए हुए हैं जहाँ पे ये हालत है। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? मैं किश्तवाड़ में भी बोल सकता था, मैं यहाँ पे इसलिए आया कि यहाँ आने का मेरा एक ही एम था, मैं गवर्नर साहब से मिलना चाहता हूँ। और मैंने बात करी है और मैं उनको पर्सनली जानता था। जब मैं दिल्ली में था, ये बहुत अच्छे ईमानदार ऑनरेबल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, ईमानदार आदमी हैं। उसके कान तक बात पहुंचाने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ और मैं जाऊँगा। मुझे एक हफ्ते तक में शायद उनसे मुलाकात होगी मेरी, क्योंकि किश्तवाड़ में रहने से वहाँ नहीं सुनते। उनकी वो तकरीबन जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, दिग्गज नेता बड़े बड़े, वो बहरे हैं और गूंगे भी हैं। तकरीबन गूंगे नहीं है, बहरे हैं ज़्यादा, वो नहीं सुनते उधर। यहाँ से क्या सुनना पड़ेगा? यहाँ नहीं तो मैं दिल्ली जाऊँगा पर्सनली, मैं मिलूँगा। मैंने दिल्ली जाना है, वहाँ पे मैंने नौकरी की हुई है, वहाँ पहले जान पहचान है मेरी। तो मैं पूछूंगा उनको कि भाई ये पैसा जो आया, कि सच में आया हुआ इस इलाके के लिए, कि या यहाँ के वो बादलों की तरह सिर्फ गड़गड़ सुनना है हमने, बारिश कहीं ओड़ी पड़ती रहेगी। तो ये क्लियर करने के लिए मैं आपके पास पहुँचा था। अच्छा, उसके बाद 2-3 चीज़ें हैं। एक वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ मेडिकल सेंटर आया था, 2-4 साल हो गए इसको, पडियारना जगह का नाम है। वो ठीक ब्लॉक हेडक्वार्टर से मेरे ख्याल में 200 मीटर दूरी पे है। ब्लॉक हेडक्वार्टर में तहसीलदार बैठता है, वहाँ पे BDO बैठता है, या वो कोई सेमिनार होता है, DC साहब आते हैं वहाँ पे। उनको ये भी नहीं दिखता है कि यार ये क्या चीज़ है, उसको बना के रखा, छत नहीं डाला। बोला यार ये टेंडर इसका ठीक नहीं था, उसका कार्ड कुछ पता रिजेक्ट करना है, ये है वो है। तो हम कब तक देखते रहेंगे? ये उसका छत नहीं लगा। उसके बाद है एक पंचायत घर बना है हमारे पंचायत में, पंचायत बागना में अभी तक पंचायत घर का कंपनसेशन उस मालिक को नहीं दिया है। उसकी कंडीशन देखो आप, खस्ता हाल है। उसके बाद में जहाँ पे गोद लिया था गांव, उसका नाम उस गांव का नाम है बातन डिमजी। बातन में एक मिडिल स्कूल है। मिडिल स्कूल की बिल्डिंग है, पिछले 10 साल से पेंडिंग है। भाई क्यों है पेंडिंग? कोई उसकी छानबीन नहीं है। जो भी आता है ऐसे थोड़ा विजिट करके चला जाता है। जैसे बंदा, हम लोग यहाँ से दार्जिलिंग जाते हैं घूमने, हमें क्या पड़ी है उधर की, हम देखते हैं यार खूबसूरत है जगह, अच्छी है, चलो जी। तकलीफ़ तो हम लोगों को है ना, जो हम वहाँ पे रह रहे हैं। हमारे माँ बाप इस टाइम बुजुर्ग होते हैं, जो घर में सर्दियों में मौसम बगैर पानी के कहाँ जाएंगे? वो 1 किलोमीटर बंदा जा सकता है सर्दियों के टाइम बर्फ़बारी में, है ना? बहुत मुश्किल है। पानी की कंडीशन देखिए आप, क्या बोलते हैं उसकी, हेल्थ सेंटरों की हालत देखिए, क्यों हेल्थ सेंटर वो बना नहीं है। पंचायत घर, मतलब जो भी कोई। अच्छा, बात रही टूरिज़्म की, टूरिज़्म के लिहाज से हमारा नागसिनी
सोनामर्ग जैसा है, उसके जो बड़ी अच्छी अच्छी जगहें हैं, लेकिन कोई देख के राज़ी नहीं उधर। टूरिज़्म कौन चलाएगा और कौन वहाँ का प्रोजेक्ट करेगा। पिछली बार हमारे कुछ फेस्टिवल हैं, जो त्यौहार बोलते हैं उनको, जैसे हमारे मेले वेले लगते हैं गर्मियों में, मेलों के लिए मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, डीसी साहब से पर्सनली, कि इसके लिए हमें पैसा आना चाहिए। तो उन्होंने ये चीज़ मानी और डिविजनल कमीशन को चिट्ठी लिख दी है कि जैसे हमारा मेला लगता है, मेले में हर मेले में तकरीबन 2-2.5 लाख रुपया उन्होंने प्लान में रखा, ताकि हम चाहते हैं उस पैसे को यूटिलाइज़ करें, उन चीज़ों को, धार्मिक चीज़ें जो हैं उनको रिनोवेशन करने की ज़रूरत है, उनको करेंगे और उस पैसे को अच्छी जगह पे लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी। तो नाजरीन, बात करने का मकसद ही यही था कि आप तक ये पहुंचाना, शहरों में तो सपने दिखाए जाते हैं स्मार्ट सिटी के, लेकिन ज़मीनी स्तर पे एक गांव वालों की क्या हालत है वो आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। डेवलपमेंट के नाम पे जो है वोट लिए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं हो रही, ना के बराबर है। आपने बखूबी सुना कि किश्तवाड़ में जो एक गांव गोद लिया गया था वो गोद में ही है, अभी तक उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये इनके अल्फाज हैं जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसी तरह से बने रहे JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।